अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 21 है ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस। इसकी आज हम एक्सरसाइज नंबर 7 करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द मैक्लॉकलन होलसेल कंपनी विच मार्केट अ सिंगल प्रोडक्ट रिक्वेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट डिक्लाइन फॉर 19B। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ये इसने आपको 2 सालों का डाटा दिया हुआ 19A एंड 19B का। तो यहाँ पर जो 19A है इसे हम स्टैंडर्ड या बजटेड लेंगे और जो 19B है इसे हम एक्चुअल लेंगे। रिक्वायरमेंट में उसने आपसे जस्ट पूछा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस। तो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको याद होगा ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस किया था। तो जब भी आपसे कहेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस करें तो आपने सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है। उसके बाद आपने वो सारे वेरिएंसेस उसी तरह से निकालनी है 6 की 6, जिसे हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर करते आ रहे हैं। सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट वॉल्यूम, फाइनल सेल और मिक्स वेरिएंसेस, वो सारे आपने उसी तरह से निकालने हैं जब आपसे ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस पूछेगा। और उसके बाद फिर आपने एंड पे जाके रिकैपिचुलेशन भी करनी है। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस लेते हैं बजटेड 19A और 19B के दरमियान। तो देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, उससे पहले हम डाटे को अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास एक्चुअल सेल प्राइस जो है वो कौन सी आएगी, तो ये आपके पास एक्चुअल जो है वो 19B का जो डाटा दिया हुआ है ये आपके पास एक्चुअल डाटा है। तो ये आपके पास है सेल, ये 19B है और ये इसकी सेल प्राइस आ जाएगी 2.75, ये वाली एक्चुअल है। इसी तरह से आपके पास ये इसकी स्टैंडर्ड सेल प्राइस आ जाएगी 19A के अंदर है 3। और फिर उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपके पास, ये इसने आपको नीचे जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। तो ये 2.4 ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और ये 2.38 ये आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। एक्चुअल यूनिट सोल्ड आपके पास ये आ जाएंगे 24,000 और ये आपके पास 25,000 जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड आ जाएंगे। ये हमने डाटा अरेंज कर लिया। अब हम फार्मूले लगाते हैं अपने। सबसे पहले हम निकालते हैं जिस ग्रॉस प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है। हमारे पास 19A का ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था 15,500 और 19B का ग्रॉस प्रॉफिट दिया था 8,400। ये आप यहाँ से क्वेश्चन से देख सकते हैं। को 19A का ग्रॉस प्रॉफिट है स्टैंडर्ड 15,500 और 19B का 8,400। इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है कितना 7,100। अब इसके बाद हम फार्मूले लगाते हैं और फार्मूलों की मदद से जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेल प्राइस वेरिएंस। फार्मूला आपके सामने है, एक्चुअल सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड। तो एक्चुअल सेल प्राइस टेबल में से देख लें, आपके पास ये एक्चुअल सेल प्राइस है 2.75, ये स्टैंडर्ड सेल प्राइस है 3 और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड ये थे हमारे पास, इन सब को हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास माइनस में जो है वो 6,000 आ रहा है। 2.75 माइनस 3 करेंगे तो ये माइनस में आंसर आ रहा है, इसलिए हमने इसके साथ लिखा अनफेवरेबल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सेल वॉल्यूम वेरिएंस। इसका फॉर्मूला एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेल प्राइस। एक्चुअल यूनिट सोल्ड 24,000 थे और स्टैंडर्ड 25,000 थे, मल्टीप्लाई बाय करेंगे स्टैंडर्ड सेल प्राइस वो 3 थी। तो ये भी आपके पास आंसर माइनस में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर भी लिखा अनफेवरेबल। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हम देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस वेरिएंस। उसका फॉर्मूला एक्चुअल कॉस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड। टेबल में से देख के वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 2.40, स्टैंडर्ड 2.38 और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड 24,000। ये भी हमारे पास माइनस में आंसर आ रहा है, सॉरी ये हमारे पास प्लस में आंसर आ रहा है, लेकिन कॉस्ट के अंदर हमने बात की थी प्लस में आएगा तो अनफेवरेबल लिखेंगे और माइनस में आएगा तो फेवरेबल लिखेंगे। तो यहाँ पे 2.4 माइनस 2.38 तो ये प्लस में आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस वेरिएंस है इसलिए हम प्लस में है तो इसे अनफेवरेबल लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस। उसका फॉर्मूला हमारे पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल यूनिट सोल्ड 24,000 थे, स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड 25,000 थे और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस 2.38 थी। हमने सारा सॉल्व किया
तो ये हमारे पास 24,000 माइनस 25,000 करेंगे, माइनस में आंसर आ रहा है। तो ये चूँकि कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस है, इसलिए हम आंसर के साथ क्या लिख रहे हैं, फेवरेबल। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आगे हमने सेल मिक्स और फाइनल वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, उसकी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताता चलूँ। ये नीचे नोट्स के अंदर मैंने ये रीज़न लिख दी हुई है, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर हम पीछे से करते हैं। लिखा हुआ इन ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस इफ वन प्रोडक्ट इज गिवन देन वी विल कैलकुलेट ओनली सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम, कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट दी हो तो उसमें हम सिर्फ ये चार चीज़ें निकालेंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा उसने आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का डाटा दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा नोट लिखा हुआ इन केस वन प्रोडक्ट इज गिवन इन क्वेश्चन देन वी विल नॉट कैलकुलेट सेल मिक्स एंड फाइनल सेल वॉल्यूम वेरिएंस इन ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस। वही बात हो गई, ये दोनों हमने नहीं कैलकुलेट करने। उसके बाद लिखा इफ़ वन प्रोडक्ट इज गिवन बट सेल मिक्स एंड फाइनल सेल वॉल्यूम इज आल्सो आस्क्ड इन क्वेश्चन देन वी विल कैलकुलेट इट सेम एज इन एक्सरसाइज नंबर 6। हाँ, अगर उसने आपको एक प्रोडक्ट दिया लेकिन रिक्वायरमेंट में उसने आपसे स्पेसिफिकली पूछा हुआ है कि आपने सेल मिक्स एंड फाइनल सेल वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो उस सूरत में फिर आपने इनको कैलकुलेट कर लेना, जिस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 6 में किया था। उसके अंदर भी आपके पास एक ही प्रोडक्ट थी, लेकिन उसके बावजूद उसने आपसे रिक्वायरमेंट में सेल मिक्स और सेल वॉल्यूम पूछा हुआ था, तो फिर आपने उसी तरह से कर लेना है फॉर्मूले लगा के। लेकिन सेल मिक्स आपके पास 0 ही आएगा एक प्रोडक्ट की सूरत में। तो इस क्वेश्चन के अंदर चूँकि उसने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस पूछा था और उसने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था किया कि कौन कौन सा निकालना है, तो इसलिए हम सिर्फ 4 निकालेंगे पहले वाले। अब हम आते हैं अपने रिकैपिचुलेशन के ऊपर। उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट आंसर आ रहा था सेल प्राइस वेरिएंस का, तो बच्चों यहाँ पे हम रिकैपिचुलेशन करेंगे और इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये सीखा था कैसे हमने इसको करना है। आपने फर्स्ट और थर्ड उनकी वैल्यूज़ लेनी है, सेल प्राइस वेरिएंस और उसके बाद कॉस्ट प्राइस वेरिएंस। तो सेल प्राइस वेरिएंस आप पीछे से देख लीजिएगा, वो हमारे पास अनफेवरेबल आ रहा था। तो अनफेवरेबल होगा तो हम उसे लॉस लिखेंगे, फेवरेबल होगा तो हम उसे प्रॉफिट लिखेंगे। तो ये हमारे पास अनफेवरेबल आ रहा था, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, लॉस। तो ये आपके पास आया जी लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन सेल प्राइस। तो ये चूँकि सेल प्राइस कम हो गई थी हमारी, उस वजह से हमारे पास ये लॉस आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो कॉस्ट प्राइस वेरिएंस का आंसर लिखेंगे 480 जो लिखा हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस जो है ये हमारी इंक्रीज़ हो गई थी, 2.38 हमारा स्टैंडर्ड था जबकि एक्चुअल 2.40 था। तो ये कॉस्ट प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से ये हमारा 480 जो है वो अनफेवरेबल आ रहा था, इसलिए इसको भी हमने क्या लिखा, लॉस लिखा। तो ये आ गया लॉस ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट प्राइस वेरिएंस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। उसके बाद 620 कैसे आया, इसके लिए मजीद नीचे वर्किंग की हुई है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस और कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस, इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना है फॉर्मूला नंबर 2 और 4 का। तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस था 3000 अनफेवरेबल, ये पीछे से देख लीजिएगा। उसके बाद कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस 2380 फेवरेबल था। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो वो 620 अनफेवरेबल आएगा वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसको हमने ऊपर यहाँ पे ये पुट कर लिया 620 को, और ये हमारे पास अनफेवरेबल आ रहा है इसलिए ये भी लॉस होगा, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड। हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट्स थे वो थे 25,000, जबकि हमारे एक्चुअल यूनिट सोल्ड जो थे वो कितने थे, वो थे 24,000। इसका मतलब हमारे जो यूनिट्स हैं वो 25 से कम होके कितने हो गए हैं, 24 हो गए हैं। इस वजह से हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये लिखा हुआ है लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन यूनिट्स सोल्ड, हमारे जो यूनिट सोल्ड हैं वो स्टैंडर्ड से डिक्रीज़ हो गए, इस वजह से हमें ये लॉस हो रहा है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इन सब का डिफरेंस लिया हमने, तो ये आपके पास सारा प्लस माइनस करके ये तीनों ही माइनस की वैल्यूज हैं, इसलिए तीनों को प्लस किया तो ये आपके पास 7100 आ रहा है। तो आप इसको फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर कर लीजिएगा तो वो भी आपके पास 7100 ही था ये वाला। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह जो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता ही था। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।